हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे मैम। अच्छे हो सब लोग? यस मैम। कोमल, सान्या, यस भावना, मैम। साक्षी, महक, तमन्ना, श्रुति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे रेखाएं और कोण, और हमने अभी तक बहुत सारी बेसिक सी चीजें पढ़ ली थी। कोणों के प्रकार पढ़ लिए थे। चांदे से हम डी की हेल्प से कोण कैसे नापते हैं वो भी सीख लिया था। बहुत सारी बेसिक चीजें सीख ली थी। रेखा, रेखाखंड, किरण, ये भी सीख लिया था। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पूरक और कौन? संपूरक कपूर कोण कौन? होते हैं, ये पढ़ा था। तो पूरक कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आए, संपूरक कोण जिनको जोड़ने पर 180। 80 डिग्री आए। इतनी सी बात थी। तो अब आप लोग जल्दी जल्दी से तीन चार नहीं, 2 एग्जाम्पल पूरक कोणों के युग्म के, 2 एग्जाम्पल संपूरक कोणों के लिखोगे चार्ट बॉक्स में। जल्दी से चार्ट बॉक्स में लिखने हैं। 2 एग्जाम्पल पूरक कोण, 2 एग्जाम्पल संपूरक कोण। ओके, महक ने एक लिख दिया है। चलो, तो ये आ जाएगा पूरक कोण में 50 + 40 डिग्री। ओके, सान्या ने लिखा है 60 डिग्री + 30 डिग्री। वेरी गुड। महक ने लिखा है 70 डिग्री + 20 डिग्री। महक और सान्या के अलावा और बच्चे नहीं है? भावना ने मैम लिख रहे हैं। भावना 60-40 तो 100 हो जाता है ना? सान्या ने लिखा है 90 डिग्री + 90 डिग्री। वेरी गुड। ज्योति ने लिखा है 25 + 65। चलो, 25 डिग्री + 65 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर पूरक कोण में। साक्षी ने 80 + 10। देखो, हमारे पास पूरक कोणों के एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए। संपूरक कोणों के लिखो। कोमल ने 75 + 15 लिखा है। वेरी गुड कोमल। 75 डिग्री + 15 डिग्री। बेटा, संपूरक कोणों के अलावा एग्जाम्पल पूरक कोणों के बहुत हो गए। ओके, ज्योति ने लिखा है 140 और 40। वेरी गुड। मैम हमने लिखा है वो। अच्छा, सॉरी, कोमल ने लिखा है 140 + 40। महक ने लिखा है 100 + 80। वेरी गुड। और एग्जाम्पल लाओ बच्चों। 90 + 90 हो गया। 50 + 90 180 कैसे हुआ कोमल? सॉरी मैम, 100। अच्छा, 110 + 70। वेरी गुड। 110 डिग्री + 70 डिग्री। वेरी गुड। साक्षी ने लिखा है, ज्योति ने लिखा है 30 + 150। वेरी गुड। सानिया का 120 + 60। वेरी गुड। हमारे मुंह के बाद छीले मैम, हम भी यही लिख रहे थे। चलो, वेरी गुड। 120 + 60 डिग्री। तो सभी बच्चों को ये पता चल गया पूरक कोण कौन से होते हैं जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, संपूरक कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए। तो सभी बच्चे पोल की क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस 1 मिनट रुकना। ठीक है, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। 2 पूरक कोण में एक 51 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा? सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका। पूरक कोण पूछा गया बेटा। सभी बच्चे आराम से सोच समझ कर आंसर करेंगे। दो पूरक कोण में एक 51 डिग्री है, दूसरा कोण कितना होगा? अच्छा, महक ने कर दिया है। अभी तो मुझे किसी का पोल नजर नहीं हमारा आ रहा। पोल का वो नहीं आ रहा, वाइट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तीन बच्चों ने आंसर कर दिया है, 4 ने, 5 ने। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। चलो,
किस किसने आंसर किया है? एक बच्चा रहता है कोई, कोमल। अच्छा महक, आपका ऑप्शन आ गया या अभी भी नहीं आया? नंबर तो आ गया। अच्छा महक, ठीक है, वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, बट 2 बच्चों ने रॉन्ग किया है। जिन 2 का रॉन्ग हुआ है वो बताना। देखो, 2 पूरक कोणों में से एक 51 डिग्री है। 2 मान लो, 2 क्या होगा? एक पहला ए हो गया, दूसरा, दूसरे वाले को आप एक्स मान लो। अगर एक 51 डिग्री है, दूसरे को आप एक्स मान लो, तो 51 में क्या जोड़ा जाए? ये कोण को आप एक्स मान लो, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए या 90 डिग्री? 90 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। और आप सभी को समीकरण सॉल्व करना आता है ना? 90 माइनस 51, 90 माइनस 51 9 डिग्री। तो आपके पास दूसरा कोण कितना आ गया? दूसरा कोण कितना आ गया बच्चों? 39 आ गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सभी बच्चे ठीक है। ए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। महक, मेरा ठीक है। आपका अब आ गया पोल का ऑप्शन महक? यस मैम, मेरा ठीक है। हाँ, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो शाबाश, सभी ठीक बच्चों है। को समझ में आ गया ना? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, बट यहाँ पर आपसे संपूरक कोण पूछे गए, और ये मैं चाहती हूँ कि पूरी क्लास बिल्कुल ठीक करे। ओके, 2 संपूरक कोण में एक 51 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा। मैं उम्र हो गई। ओके, वेरी गुड। चलो 5-6 बच्चे रहते हैं अभी, सभी बच्चे आंसर करते जल्दी से। कुछ बच्चे समझ के नहीं कर रहे। एक बच्चा रह गया कोई आंसर करने से। भावना, तमन्ना, आपने कर दिया? यस मैम। चलो तमन्ना, सॉरी भावना, आप माइक ऑन करिए बेटा। भावना, हाँ भावना, मुझे बताइए संपूरक कोण को जोड़ के कितना आता है? संपूरक कोण क्या होता है? 90 या 180 डिग्री? जोड़ के कितना आना चाहिए? कितना? 180। वेरी गुड, 180। तो मुझे बताओ, अगर एक 51 दिया है, तो आप दूसरा कोण कैसे निकालोगे? दूसरा कोण यहाँ से, दूसरे कोण को मान लो x है दूसरा कोण, तो 51 में x जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। मुझे बताओ यहाँ से दूसरा कोण कितना आया भावना? मैं 129 आएगा। बेटा 180 डिग्री, यहाँ से 51 को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो 180 में से 51 को माइनस किया तो 129 डिग्री। ऑप्शन बी सही आएगा। बी तो ठीक है। 80 में से आप डायरेक्ट इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है। संपूरक कोण पूछा है तो 180 माइनस में से कर दो। घटा दो। अगर आपसे पूरक पूछा है तो आप 90 में से घटा दो। सिंपल माइनस करने का काम करना है। ठीक है भावना? यस मैम एक मैम। बार हमें समझा दो। कौन सा वाला प्रीति? मैम क्या किससे समझाना करना है है? प्रीति? प्रीति आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है हमारा भी। हाँ, आप ये पूछ रहे हो कि संपूरक कोण क्या होता है? यस मैम। तो बेटा कोई 2 कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है वो संपूरक कहलाते हैं। अगर उनमें से एक 51 डिग्री है तो दूसरा वाला कितना होगा? हम 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे कि नहीं प्रीति? यस मैम। समझ में? ठीक है। समपूरक अगर आपको दिया होता पूरक, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? 2 कोणों को जोड़ने पर फिर आता 90 डिग्री। तो बताओ मुझे दूसरा कोण कितना हो जाता? मैम आपकी आवाज कट रही है। 29। 90
9 बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो आप एक बार। 29 की 39, 39 आता ना। 40 आएगा। हाँ 39 आएगा। प्रीति एक और बार ज्वाइन करो बेटा क्लास। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल, उसके बाद आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में कोण कौन से हैं? सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मैम दोनों, ये तो 2 कोण बन रहे हैं। हाँ ये कौन कौन से कोण है? पूरक है, संपूरक है, एकांतर अंतर कोण है, एकांतर बाह्य कोण है, कौन से कोण है? वेरी गुड सभी बच्चे। बेटा जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश किया करो। वेरी गुड 4 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। क्या हो रहा है? हम्म। इन दो को जोड़ के देख लो। 90 आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 180 डिग्री आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बाकी दो आपको नए लग रहे हैं, उन दो को इग्नोर कर दो। मैंने क्वेश्चन का हिंट भी दे दिया। ए और बी में से ही कोई सही आंसर है ना? चलो शाबाश, कर दिया सबने आंसर और ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। मैम हम 73 में 17 को जोड़ते हैं तो कितना मैम आंसर आ 90 है। गया? मैम 90 है। 90 आ गया। 90 डिग्री किसको जोड़कर आता है? पूरा कोण को पूरा जोड़ कोण। के आता मैम है। कौन से कोण हो गए? मैं पूरा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। यहाँ पर देखो दिए गए चित्र में कौन से कोण बने हुए हैं, वैसे आंसर करना है ये भी। बट अच्छा यहाँ पे ना मैं कुछ चेंज कर रही हूँ। मैम ये नहीं हो रहा। यस मैम वो सब हाँ कुछ। हाँ हमारा भी नहीं हुआ। हाँ अभी देखो, अभी कर पा रहे हो? यस मैम एक मैम। सेकेंड। अभी मैंने इसे 83 कर दिया। अब ठीक है। अब ठीक है वेरी गुड। ये अच्छी बात है कि आप सब मिस्टेक्स भी देख पा रहे हो क्वेश्चन में, अपनी मर्जी से आंसर नहीं कर रहे। वेरी गुड शाबाश। जल्दी से जो दो दो बच्चे रह गए वो भी सही आंसर कर दो फटाफट। अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया। हाँ बताओ बताओ। मैम कर दिया हमने। 2 बच्चे रह गए, 2 बच्चे कोई। मैम पोल में हाँ पोल में आंसर करना है ना इसका। करिश्मा आपने किया? यस मैम लगा हुआ आ रहा है पहले से हम दूसरे क्वेश्चन का। हाँ कैसे लगा हुआ आ रहा है? ओके चलो अब हम इन्हें जोड़ के देखेंगे। 97 डिग्री प्लस 83 डिग्री, इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना बन गया? 180। और हमें पता है कौन से कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है? संपूरक कोण को जोड़ के। संपूरक कोण। चलो एक और क्वेश्चन करें। मैम यस मैम। बता दो ना यस मैम। संपूरक कोण होता है। देखो जो दो, देखो एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। जिन दो कोणों को जोड़ के, जैसे 73 और 17, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री आ रहा है। तो ये कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई प्रीति? ठीक है, दो कोणों को जोड़ के अगर 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक कोण। अगर दो कोणों को जोड़कर कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है 180। तो वो समपूरक कहलाएंगे। ठीक है प्रीति, अभी समझ में आ गया बेटा? यस मैम एकांतर कोण कौन सा होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे वो, ये दोनों कोण हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपके काम की ये दोनों है, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सारे कोण पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन में दिया है दिए गए
चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, और ये किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तक सब बच्चे बिल्कुल सही करते हुए आ रहे हो वैसे ही करो। हो गया। शाबाश, और एकदम से सारे 5 बच्चों ने आंसर किया और उनका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो चलो, बाकी 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, 2 बच्चे रह गए हैं। महक, अब तो कोई इशू नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है ना? प्रीति, कोमल, तमन्ना, भावना, आप लोगों ने कर दिया? यस मैम। यस मैम। प्रीति और भावना, यस मैम, कर दिया। किसी एक बच्चे ने नहीं किया। और अभी तक जितने भी बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल सही है। 23 और 67 इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 90 आता है बच्चों। तो जिनको Yes, जोड़ना ma'am. Yes, ma'am. है वो पूरक Yes, कहलाते ma'am. हैं, पूरक कोण। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सबने कर दिया था ना, मतलब सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? यस मैम। गुड, यस मैम। चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना सब बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली चीज हो गई। दो संपूरक कोण, संपूरक बोले बेटा यहाँ पे, दो संपूरक में से एक 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना इसको, है ना? ओके, महक ने कर दिया। मैम मम्मी भी। वेरी गुड वेरी गुड। 3 बच्चों ने करा है, तीनों का बिल्कुल ठीक है। माइनस ध्यान से करना, आप लोग कभी कभार ना माइनस में ही गलतियां कर देते हो। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। चलो शाबाश, कौन कौन रह गया? बस आपको घटाना है, घटाना है, किससे घटाना है वो आपको पता है जब संपूरक होता है तो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। तो जब संपूरक होते हैं तो मतलब कितना जोड़? 180। 180। इस कोण को घटा दो, हमें दूसरा मैम वाला 149। मैम सी आंसर। एक गया, 9 बचे। यहाँ पर फिर हमारे पास 7 बचेंगे, 7 में से 3 गए, 4 बचे और 1। ऑप्शन सी सही आना चाहिए। किसी एक बच्चे ने 139 किया, उसने शायद माइनस करने में गड़बड़ कर दी, है ना? माइनस करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। किससे हुई है ये मिस्टेक? पता चल गया बेटा, सही समझ में आ गया। दो संपूरक कोण है, एक 31। अगर यहीं पे पूछा होता पूरक कोण, इसी क्वेश्चन को पूरक पूछा होता तो आप क्या करते? डायरेक्ट 90 90 में से 31। 31 को माइनस कर देते, है ना? 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 3 गए, ऑप्शन 5 वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अब जरा। ये रहा बहुत आसान सा एक और क्वेश्चन। मैम ये तो शायद अभी दिया था। हाँ मैम अभी किया था। मैम अभी दिया था, आपने चेंज कर दिया था फिर इसका ये नंबर, तो अब ये हाँ मैम। समझ लो। क्योंकि मैं अभी जोड़ने में भी नहीं आई है। यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। 83 आता। यस मैम 8 था। एक बार क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। नीचे दिए गए कौन कौन से हैं? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो। मैम नहीं हो रहा इसका। 170 आ रहा है इसका आंसर। मैम इन्होंने ना ध्यान से नहीं पढ़ा। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। क्वेश्चन ध्यान एक से पढ़ो सेकंड। बच्चों। बहुत इजी है ये। हाँ अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अभी पहले सब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन के बाद ऑप्शन ध्यान से पढ़ो।
ऑप्शन सब समझ आ गया आ गया सब समझ आ आ गया गया मैम। सब बच्चे दोबारा से आंसर करो, पोल में जल्दी से आंसर करो, अब समझ में आ गया सबको तो वेरी गुड। कर दिया। ऑप्शन सब हो गया वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, नाइस। बाकी बच्चों को समझ में आया? चारों ma'am. ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, चारों, वेरी गुड। और यहाँ सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलो जल्दी से, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है इनको जोड़ के कितना आ रहा था। यस मैम 5 seconds on, 5 4 3 2 1। अभी 3 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। किसने नहीं किया? तमन्ना बेटा दोबारा से करना है पोल में, तमन्ना। यस मैम हाँ दोबारा से करो बेटा, मैंने ना दोबारा क्वेश्चन दिया था। ओके मैम ठीक है, जिन बच्चों ने पहले कर दिया था ना, फिर दोबारा से करो आंसर। हम भी मैम। आपने पहले कर दिया था, एक बार देख लो आपका आंसर सबमिट हुआ है कि नहीं, एक बार जाके देख लो। हाँ मैम हो गया ठीक है, चलो आपको पता ही है हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था कि इनको जोड़ के कितना आ रहा है, इनको 170। 170। तो हमें पता है ना तो ये पूरक कोण है ना ये समपूरक है, एक आंसर हमें लेना देना ही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी कोई बच्चे नहीं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अच्छे से बाद में खुद ही समझ गए थे। वेरी गुड। तो अभी एक पूरक कोण संपूरक कोण क्या होते हैं ये समझ में आ गए? यस मैम यस मैम। एक कहाँ एकांतर पे कोण। यूज होंगे बेटा? ये आपको बहुत सारी जगह आगे जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे कई बार क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि दो संपूरक कोणों में एक कोण दूसरे का दुगुना है तो एक कोण निकालिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में होते हैं, वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको वहां पे बहुत काम आएगा। आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आसन कोण। आसन कोण। ठीक है, आसन कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा आपको ना समझने की जरूरत है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आसन कोण मतलब एक दूसरे के पड़ोसी कोण, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत कंडीशन है, उससे पहले हम कुछ एक चीज यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको दो कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोण ए ओ बी। यस मैम और यस मैम यस मैम ए ओ बी कितना Yes. है? ए बी ओ सी कितना है? 2। अब इसकी ए ओ बी की भुजाएं कौन सी है? ए ओ और ओ बी। हमने सीखा था ना किसी कोण की भुजाएं क्या होती है, और ए ओ बी। की भुजा क्या है? बी ओ सी। बी ओ सी। आप लोगों ने क्या देखा? भुजा बेटा भुजा। अभी सब बच्चे माइक ऑफ रखो। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कोणों में क्या कोई ऐसी भुजा है जो दोनों के पास है? मैम ये बीच वाली लाइन ओ बी मैम और बी हाँ, तो जो दोनों के पास होती है, जो दोनों के पास होता है, जैसे अभी हमने उभयनिष्ठ एक शब्द पहले भी पढ़ा था, तो वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ। और ये क्या है? भुजा भुजा कौन सी होती है? जो दोनों के पास होती है। यस मैम उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई? अभी 7th चैप्टर में ओ बी। वेरी गुड। हाँ 7th 8th में बहुत काम आता है। वेरी गुड। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है वो सब बच्चों को समझ में आ गई? ऐसी भुजा Yes, जो दोनों ma'am. कोणों के पास है। ठीक है, हम इसे ओ बी और बी और लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप इसे ओ बी भी लिख सकते हो, आप इसे बी ओ भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो वो लिखो। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक ये जो शीर्ष है, हमें पता है किसी भी कोण का शीर्ष क्या होता है? जहां पर वो मिल रहे जो होते बिंदु होती है हैं। ठीक है, ये आप देखोगे ए ओ बी का भी ओ है, बी ओ सी का भी ओ है, तो इनका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? ओ। तो ओ उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष सब बच्चों को देखना आ गया? यस मैम यस मैम। किस किस को सही समझ नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड यस यस मैम वेरी गुड। अब आते हैं आसन कोण पे। आसन कोण क्या होते हैं? दो कोण आसन होते हैं कब? अगर दोनों कोणों का उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हो उभयनिष्ठ भुजा है दोनों कोणों की ओ बी। एक उभयनिष्ठ शीर्ष, तो क्या है इन दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष है बच्चों? बिल्कुल है। यस मैम यस मैम
OB. कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। अब देखो कोण एक उभयनिष्ठ भुजा की इस तरफ है, कोण दो उभयनिष्ठ भुजा की इस तरफ है ना। आगे चलते हैं। तथा जो मैम एक बार बार हटाना समझा मत। सकते हो? क्या हुआ, एक बार और समझा सकते हो दोबारा? चलो ठीक है, एक और बार समझते हैं। अब ध्यान से समझना सब बच्चे। दो कोण आसन कोण होते हैं अगर दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो ये जो दो कोण है इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा ए बी ओ बी है, हमने अभी अभी देखा Yes, था। ma'am. ये दो कोण, मैं कोणों के नाम भी लिख देती हूँ, कोण ए ओ बी और कोण पीओसी या सीओबी या कोण एक और दो। इन दोनों में बच्चों एक उभयनिष्ठ भुजा ओबी है, Yes, ma'am. हमने अभी अभी सीखा था उभयनिष्ठ क्या होती है। इन दोनों में क्या एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये Yes, रहा। यस मैम। चलो दूसरी चीज भी हो गई। ओ कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित। अब देखो ओ भी उभयनिष्ठ भुजा है, कोण एक इसके इस तरफ बन रहा है, कोण दो इसकी इस तरफ बन रहा है, दोनों अलग अलग तरफ बन रहे हैं। yes, यस ma'am. मैम। तीसरी बात भी Yes, पूरी हो ma'am. गई कि जो कोण होंगे वो अलग अलग साइड होंगे। तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो। अब कौन सी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, ए ओ A और C. ओ। A और C. जो भुजाएं A O. ना हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित। तो अब देखो ये भी दूसरी साइड है, ये भी दूसरी साइड है। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आसन कोण। अब आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस देख के आइडिया लग जाएगा। हम थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये आसन कोण है कि नहीं है। पहले बेसिक सी चीज समझ में आ गई, ठीक है। यस और हम मैम। सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे, कोण एक कोण दो का पड़ोसी कोण है, ऐसे याद रखो। देखो कोण एक कोण दो का पड़ोसी कोण है, मान लो ये इन दोनों के बीच में एक कॉमन दीवार है। Yes, ma'am. कोण एक कोण दो का हम इन्हें पड़ोसी कोण भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी बच्चे ध्यान से देखना, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सब बच्चे माइक ऑफ कर लो। अब हमारे पास कुछ 3-4 कंडीशन थी। पहले तो आप मुझे बताओ, ये पहला वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इनको नाम भी दे देते हैं, ए ओ बी सी, ठीक है। क्या ए और बी में कोई उभयनिष्ठ भुजा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. OB. O और B. Yes, ma'am. इनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष है? यस Yes, मैम। ma'am. O. ओ। तो अब जो उभयनिष्ठ भुजा है, कोण के एक एक तरफ बन रहे हैं। Yes, ma'am. यस मैम। ए सी। A क्या and ये C. जो बाकी O, दो C. भुजाएं हैं ये एक एक तरफ है? Yes, ma'am. अलग। क्या ये Yes, ma'am. आसन कोण है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये आसन कोण है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ए ओ बी सी डी। अब मुझे बताओ यहाँ पर ए ओ बी, अच्छा यहाँ पे ना ए बी कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं। अब कोण ए, ये कोण है यहाँ से यहाँ तक है, कोण बी यहाँ से यहाँ तक है। कोण ए और कोण बी में उभयनिष्ठ भुजा है? No, नो ma'am. मैम। कोई भी उभयनिष्ठ ma'am. भुजा नहीं है। कौन सी है बेटा, कौन सी है? किसी ने यस बोला? कोई सी भी नहीं है। कोई सी भी नहीं है, कोई सी नहीं है। कोई सी भी नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष है? Yes, No, ma'am. ma'am. O. Ma'am, O. Ma'am है. O है. देखो हमें शीर्ष तक जाने की जरूरत नहीं है। जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो सीधा सा मतलब है ये आसन कोण नहीं है। पहली कंडीशन फेल, इसका मतलब आसन कोण नहीं है। नहीं है। तो ये आसन कोण नहीं है। अगली पे चलते हैं। इनमें अब ये आ गया कोण ए, ये आ गया कोण बी। क्या इनमें उभयनिष्ठ भुजा है? यस मैम। Yes, ma'am. कौन सी O वाली? B. Ma'am O और B. ये वाली है ना बच्चों, ये वाली Yes, ma'am. है ना, ये दोनों के पास है। तो ओ भी भुजा उभयनिष्ठ है। चलो एक कंडीशन पूरी हो गई। क्या इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष है? Yes, ma'am. O. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके चलो ध्यान से देखो, पहला कोण हमारा ये वाला है बच्चों, मैम नहीं है इसमें. इसका शीर्ष वही B सोच है, रहे हैं। मैम नहीं है. इसका शीर्ष O है। तो इनका मैम इसका O उभयनिष्ठ- है, इसका B है. नहीं हाँ, है. तो इनका उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। तो नहीं ये है। आसन कोण नहीं है। किस किस बच्चे को समझ में आ गया? मैम 2 होगा तो नहीं होगा? क्या पूछो? मैम O और B है तो नहीं है? देखो मैं बताती हूँ,
अगर आप यहाँ पर कोण ना ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है। ये हमारे पास कोण ए है, ये हमारे पास कोण बी है। मैं ना आपको लाइंस बना के दिखाती हूँ यहाँ। ये है बेटा ए कोण, मैंने जो लाइन बनाई रेड कलर की, ये कोण ए है ना बेटा। इसका शीर्ष ये वाला है, ये है इसका शीर्ष, यहाँ पर है इसका शीर्ष, है ना बेटा। और दूसरे वाले कोण को बनाते हैं, दूसरा कोण ये वाला है, ये है दूसरा कोण जिसका शीर्ष यहाँ पर है। तो बताओ क्या ये एक ही जगह पे है? नहीं, ये तो अलग अलग जगह पे है ना, तो उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम, समझ में आ गया। अब मैं ना एक चीज और करती हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस कोण ए को ना यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देती हूँ, ये कोण ए बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये कोण बी है, लेकिन कोण ए को मैंने बढ़ा दिया, क्या अब ये उभयनिष्ठ होंगे? नो मैम। है ना। देखो ध्यान से देखते हैं, इनमें हम अगर देखें, ये वाला कोण ए है, मैं रेड कलर से लाइन जिसकी कर रही हूँ, ये वाला कोण ए है, ये है कोण ए, ठीक है। और जिसकी मैं अभी ब्लू कलर से लाइन कर रही हूँ, ये है कोण बी, ठीक है। इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है बच्चों? नो मैम। एक लाइन ऐसी है जिसपे ब्लू कलर भी आ रहा है, रेड कलर भी आ रहा है। यस मैम। यस मैम। तो भुजा बीसी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। शीर्ष उभयनिष्ठ है, बीसी। शीर्ष बी, बी देखो मैम, बी। बी शीर्ष, दोनों में शीर्ष बी ही है, यस ठीक है। लेकिन उसके आगे अब हमारी तीसरी Yes, ma'am. कंडीशन क्या थी कि जो उभयनिष्ठ भुजा है उसकी एक एक तरफ कोण बनने चाहिए, लेकिन अगर आप Yes, यहाँ ma'am. देखो, ये उभयनिष्ठ भुजा है, मैम। दोनों Yes, एक ही साइड बन रहे हैं और बाकी दोनों साइड भी एक ही तरफ है, तो इस वजह से ये नहीं होगा आसन कोण। समझ में आ गया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो, ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हो, ये सेम ही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को अभी पूछा था, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से समझा है। मैम पोल। फुल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। क्या ए और बी आसन्न कोण है? क्या बात है, पूरी क्लास ने जल्दी से आंसर कर दिया और सही आंसर कर दिया, तो मतलब पूरी क्लास सही से सुन रही थी मेरी बात। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, पर कुछ बच्चे रहते हैं, वो जल्दी से आंसर करो। चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सीधी सी बात करें, उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, ऐसी भुजा ही नहीं है जो इन दोनों के पास है ना। ये कोण ए बन रहा है, ये वाला कोण बी बन रहा है, तो कोई उभयनिष्ठ भुजा है इनके बीच में? नहीं नो है। मैम। पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला कंडीशन ही खत्म हो जाती है, पहली कंडीशन खत्म हो जाती है, तो ये उभयनिष्ठ कोण नहीं है, बी ऑप्शन आएगा। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, वेरी गुड। जिन दो बच्चों का रॉन्ग हुआ उन्हें समझ में आया? किसका रॉन्ग हुआ था बेटा, किसका रॉन्ग हुआ है? चलो कोई बात नहीं, बट सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। अगला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। एक मिनट रुकना, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको बस देख के बताना है कि ए और बी आसन्न कोण है या नहीं है। अब जिसने ध्यान से समझा है वो कर लेगा सही आंसर। ये ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने कराया है, मुझे इसमें हाईलाइट करके दिखाने की जरूरत है कि कोण बी कौन सा है, कोण ए कौन सा है। ये है कोण बी जो मैंने ब्लू कलर से किया है, और ये है कोण ए। याद है सेम एग्जाम्पल मैंने कराया था लास्ट में? यस मैम। है ना। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। देख रही हूँ मैं, ज्यादातर बच्चे ठीक भी कर रहे हैं। चारों कंडीशन देखनी है बेटा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष। जो कोण होंगे वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ होने चाहिए, जो उभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो भी अलग अलग तरफ होनी चाहिए। चलो, अब इस क्वेश्चन को ना हम समझते हैं जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं।
अब मैंने यहाँ पे ना वापस से, अब मुझे बताओ आप लोग, क्या इसमें उभयनिष्ठ भुजा है ए और बी में? यस इनको मैम। नाम दे देती हूँ, ओ बी सी। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? ओ बी। अरे कौन सी ऐसी बेटा, कौन सी ऐसी लाइन है जो दोनों कोणों के पास है? मैम बी। बेटा ध्यान से देखो, बी। ये कोण ए है, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। कोण ए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कोण ए है बच्चों, यस मैम। ठीक है, ये कोण ए है। कोण बी की बात करें, वो यहाँ से लेके, ये है कोण बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। अगर मैं नाम देती हूँ ए ओ बी सी, अब बताओ कौन सी भुजा है जो दोनों के पास है? मैम बी। दोनों ए ओ सी। मैम भुजा तो ये है दोबारा दोनों। दोबारा से लिखते हैं, रुको। ए ओ बी सी, कोण ए बताओ पहले कौन सा है, पहले इतना डिसाइड करते हैं, कोण ए कौन सा है? मैम ए। अरे जो पूरा इस कोण ए ए का और नाम बताओ। मैम ए और बी और कोण बी कौन सा है? बी ओ सी। ए ओ सी। ए ओ सी। अभी बच्चों यहाँ तक पता चल गया। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, नाम में कौन सी भुजा दोनों के पास आ रही है? ए ओ। ए ओ। अच्छा, और सब बच्चों को ये भी पता है ना कि कोण जहाँ पे बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं, यस मैम। तो दोनों का शीर्ष ओ है, ये बात भी सभी बच्चों को देखने से पता चल रही है, यस मैम। ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि उभयनिष्ठ भुजा ए ओ है, ये हमने देखा। पर हमने आसन कोण की परिभाषा में क्या समझा था कि जो हमारे कोण होंगे वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ बनने चाहिए। यस मैम। यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं? नो मैम। यहाँ पे दोनों एक ही साइड बन रहे हैं ना, ए भी इसी तरफ बन रहा है, बी भी इसी तरफ बन रहा है। यस तो मैम। तीसरी कंडीशन की वजह से ये फेल हो जाता है, इसका मतलब ये आसन कोण नहीं है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आई अभी अच्छे से बात? यस मैम। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछती मैम हूँ। इसका नहीं तो आएगा फिर आंसर। हाँ नहीं आएगा बेटा, आंसर इसका नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक कोण दे दिया, कोण ए कोण बी, मुझे बताओ क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा है ए और बी में? नो मैम। नहीं है। सभी बच्चे बता रहे हो ए ओ बी, ए के लिए ए ओ बी बन रहा है, इसके लिए ये बन रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा देती हूँ, इस लाइन को मिटा देती हूँ, रुको, और कोण बी को मैं यहाँ से यहाँ तक बना देती हूँ। अब बताओ कोई उभयनिष्ठ भुजा है? यस मैम। नो मैम। बी और ही है। ओ बी बेटा, भुजा ओ बी। ओ बी। से मिलके बनता है। मैम ओ बी। शीर्ष है कोई? ओ। अब देखो उभयनिष्ठ भुजा आप लोगों ने कौन सी वाली बोली? ओ बी बोली। बताओ क्या कोण इसके एक एक तरफ बन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। क्या ये जो बाकी दोनों भुजाएं हैं ये भी एक एक तरफ है? यस मैम। यस मैम। हमारा ये Yes, ma'am. आसन कोण है। यस मैम। यस मैम। चलो अभी फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आंसर करेंगे। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? ध्यान से करेंगे सब बच्चे। अच्छा मैं ना नाम लिख देती हूँ यहाँ पे ना, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ए ओ बी सी, अब आप ध्यान से देख सकते हो। ये कोण ए ओ बी है और ये कोण बी ओ सी है, और ये इनका शीर्ष ओ है। सभी बच्चों को समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम।
चलो लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर करो। 10, 9, ये तो देख के करने वाले क्वेश्चन है। 8, 7, 6, 5। अच्छा चलो, सबने आंसर कर ही दिया है, चैट बॉक्स हमने खोल दिया है, हाँ या नहीं? यस मैम, है ये। हाँ, तो हमें देखने से ही लग रहा है। अब आप देखो, इनकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ओ बी। शीर्ष कौन सा है उभयनिष्ठ? ओ बी। ओ। ओ। अब बताओ कि जो कोण बन रही है उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है। यस मैम। की एक एक तरफ बन रहे हैं, जो दोनों भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। यस मैम। तो सारी कंडीशन ma'am. पूरी हो रही है। ये क्या है? आसन्न कोण है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे, अब मुझे 100% रिजल्ट चाहिए इसका, ठीक है? ये सब बच्चों का बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या ए और मैम इसमें उभयनिष्ठ तो है नहीं, तो फिर आंसर नहीं बताना। सही सोच रहे हो आप। नाम लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए इनके। ए ओ बी सी। मैम कर दे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा कोण ए ओ बी, ठीक है? ये रहा कोण सी ओ बी। वेरी गुड। चलो जल्दी से, जो 3-4 बच्चे रह गए वो भी आंसर कर दो। सब ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। तो आधा हमें तो बस इसमें पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। क्या इनमें उभयनिष्ठ भुजा है? नो मैम। उभयनिष्ठ भुजा ही हमारे पास नहीं है, तो वहीं से बात खत्म हो जाती है। जब उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है तो ये आसन्न कोण ही नहीं। सभी बच्चों को समझ आ गया आसन्न कोण क्या होते हैं? यस मैम। वेरी गुड। अब आसन्न कोण हम क्यों पढ़ रहे थे वो बताती हूँ मैं। वो हमारे लिए कोणों का रैखिक युग्म समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोणों का रैखिक युग्म आपके 6 चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है मुझे बताओ। एक रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस रेखा पे, यहाँ पे इस बिंदु से कौन सा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90। अरे 90 डिग्री। मैम 180। मैम 180। ऐसे बनता है बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग? परसों पढ़ाएंगे 90 डिग्री का ऐसे नहीं बनता। यस मैम। 90 डिग्री का आधार के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन, एक जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन, वो 90 डिग्री का समकोण कहलाएगा। ये क्या है? 180 डिग्री का। ये एक रेखा पे बन रहा है बच्चों। तो आपको ये बात पता चल गई कि एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। यस मैम। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन बना दूं, अब मेरे पास यहाँ पे, ये बताओ क्या ये आसन्न कोण है? यहाँ पे मेरे पास 2 कोण बन गए, ए और बी। क्या ये यस आसन्न? मैम। यस अब मैम। आप मुझे बताओ, अगर मैं ए और बी को जोड़ना चाहूँ, कोण ए में कोण बी को जोड़ना चाहूँ, उनको जोड़ के कितना आएगा? 180। मैम क्योंकि 180। हमको पता है एक सीधी लाइन पर 180 का कौन बनता है। क्वेश्चन खत्म, टॉपिक खत्म। कोणों का रैखिक युग्म, एक रेखा पे बने हुए आसन कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180। 180। ये याद नहीं करना, आपको पता है 180। कितने डिग्री का कोण बनता है? सरल सरल कोण भी कहते हैं। एक सीधी लाइन कौन से कोण पे बनती है? 180 डिग्री के। 180। जो कोण बनेंगे उनको जोड़ के कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, हमने ऐसे आसन्न कोण को देना है जिनको जोड़कर 180 डिग्री आए, ठीक है? वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर x डिग्री और y डिग्री को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये कहाँ पर होते हैं? एक ही रेखा पर बनते हैं। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण रैखिक युग्म, या फिर ऐसे 2 कोण जिनको जोड़कर ऐसे 2 आसन्न कोण। हम आसन्न कोण क्यों बोल रहे हैं बेटा? मैं एक कोण यहाँ ऐसे बना दूं, एक कोण मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं। ये मैंने 60 डिग्री का लिख दिया, ये मैंने 120 डिग्री का लिख दिया। क्या ये रैखिक युग्म हुए? यस मैम। यस मैम। नो मैम, ये नहीं हुए। ये शब्द पढ़ो, ऐसे आसन्न कोण। क्या ये आसन्न कोण है? नो मैम। नो मैम। तो, और आप ऐसे भी तो देखो, क्या ये मिलके रेखा बना रहे हैं? नो मैम। यस नहीं मैम। बना। हाँ, बस इनको जोड़ने पे ही तो 180 डिग्री आ रहा है। ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं ना।
इन दो को Yes, जोड़ के, इसीलिए यहाँ पे किस शब्द का यूज किया गया है, आसन्न कोणों का। तो अगर यहाँ पर आप एक कोण बनाते हो 120 डिग्री का, आसन्न कोण बनते हैं, उनको जोड़ के अगर 180 डिग्री आता है तो वो कोणों के रैखिक युग्म कहलाएंगे। जैसे आप मैम एक बार पीछे करना। अच्छा पीछे यहाँ पर, यस मैम, एक सेकंड। ठीक है, हाँ हाँ देख लो आराम से। मैम कर लिया बेटा? कर लो मैम। कर लो, यस मैम। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आसन्न कोण बन रहे हैं दोनों, ये कोण यस मैम। और ये वाला, यस मैम। दोनों आसन्न कोण बन रहे हैं, इनको जोड़ के Yes. 180 डिग्री आ रहा है बच्चों। 180 तो ये दोनों Yes, क्या हो ma'am. गया? 130 रैखिक युग्म। 180 रैखिक युग्म। दोनों क्या हुए? रैखिक युग्म। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर ये एक लाइन है, ये ए भी एक लाइन है, ए भी एक रेखा है, तो मुझे बताओ ए कितने डिग्री होगा? कोण ए का मान कितना आएगा? मैम 135। हाँ, हमें सीधा सा काम क्या करना है, 180 में से 45 को घटा देना है ना? मैं 135 वेरी गुड, 135 डिग्री। तो ए का मान 135 डिग्री आ गया। समझ में आई सबको बात? यस मैम। वेरी गुड, आसान है ना सब? यस मैम यस मैम। शाबाश, वेरी गुड। तो रैखिक युग्म के दो कोणों को जोड़ने पर हमेशा ही 180 डिग्री आता है। तो ये बात आपको मैंने पहले भी बता ही दी है, क्योंकि ये एक रेखा पर बनते हैं और जो एक सीधी Yes, रेखा ma'am. पर कोण बनता है वो होता ही 180 डिग्री का है। तो इन दो को जोड़ के भी 180 डिग्री ही आएगा। अगर मान लो मैं आपको देती हूँ कि ये जो एक्स कोण है ये 30 डिग्री का है, तो आप सब मुझे बताओ वाई कोण कितने डिग्री का होगा? 150। जब 150 वेरी गुड। अगर 150 तो वाई 150 होगा। शाबाश। हाँ, अगर y डिग्री जो है, अगर ये y कोण जो है ये है 110 डिग्री का, आप बताओ x कितना होगा? 170 मैम 70 मम्मा 170 मैम 170 जोड़ के कितना आएगा? मैम खाली 70 हो हाँ, खाली खाली 70 वेरी गुड। 70। चलो शाबाश शाबाश। मैं अगर 170 को करेंगे 270 हो जाता है। हाँ, अगर x 45 डिग्री है तो बताओ y कितने डिग्री होगा? 135 अच्छा ये तो No, हमने no, अभी no. किया, ये तो हमने अभी किया। हाँ, 25 डिग्री कर लेते हैं। अगर x 25 डिग्री है तो y मैम 155 मैम 155 वेरी गुड। देखो इन दोनों को जोड़ के कर पा रहे हो ना सब बच्चे? कोई बच्चा ऐसा यस नहीं मैम जिसको नहीं समझ में आ रहा है? मैम 180 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो ये याद रहेगा। हाँ, सिंपल सी बात। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं, ये बात भी आपको बता दी। क्योंकि देखो अगर रेखा पे एक कोण बन रहा है, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, मैंने आपको बोला कि ये वाला कोण जो है ये 30 डिग्री का है, ये वाला कोण भी आ गया मान लो 50 डिग्री का दे दिया, तो आप बताओ क्या ये कोण और ये कोण हमारे, पहले मुझे ये बता दो ए और बी, इनको ना अभी हम ए और बी नाम दे देते हैं। कोण ए और कोण बी क्या रैखिक युग्म बनाएंगे? बन तो ये एक रेखा पे रहे, बट क्या ये रैखिक युग्म बनाएंगे? यस मैम नो मैम नो मैम। नो मैम नो मैम। ये आसन्न कोण नहीं है ना? यस मैम। और आप ऐसा भी सोच सकते हो, देखो इसमें ऐसा भी 3 सोच कोण बन रहे हैं। हाँ, इन तीन को यहाँ पे कोई एक कोण और होगा तब जोड़ के 180 डिग्री आएगा। अगर आप ए Yes, और बी को खाली जोड़ोगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा। नहीं यार, 180 डिग्री इनको जोड़ के नहीं आएगा, ये आसन्न कोण, ये रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको, इसमें और इसमें हमने अभी संपूरक कोण पढ़ा ना बेटा? संपूरक ma'am. कोण भी वही कोण होते हैं जिनको जोड़ Yes, के ma'am. 180 डिग्री आता है, और रैखिक युग्म भी Yes, वो होते ma'am. हैं जिनको जोड़ के 180 डिग्री आता है। लेकिन Yes, ma'am. डिफरेंस क्या होता है? जो रैखिक युग्म मैम वो एक वो एक रेखा एक लाइन पे होती है। एक लाइन पर, रेखा। जबकि ये अलग अलग बन सकते हैं, ये कहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, भी अलग-अलग होते हैं। अलग अलग कहीं पे भी बन सकते हैं,
लेकिन कोणों के रैखिक युग्म आसन्न कोण होने चाहिए, एक रेखा पर बनने चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. चलो एक क्वेश्चन करोगे फिर? यस यस मैम। मैम। चलो यस मैम। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना सब बच्चे। पहले क्वेश्चन क्या दिया है आपको? क्वेश्चन है कि दिए गए कोणों के युग्म में कौन रैखिक कोणों का युग्म नहीं है? नहीं पूछा गया है। सभी बच्चे ध्यान से देख के आंसर करो। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है। मैम हो गया। वेरी गुड महक। मैम हो गया। कोमल वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है? 3 मैम बच्चों ने। मैम हो गया। शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर करते जा रहे हो सब बच्चे। लो एकदम से सबके आंसर आ गए और बिल्कुल ठीक ठीक आंसर आ रहे हैं। शाबाश। और सबने बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी। सी। बिल्कुल ठीक C। जवाब, बिल्कुल मैम ठीक सी। जवाब। वेरी गुड वेरी गुड। आप देखोगे सबके सब आसन कोण है। यहाँ पर जोड़ेंगे 180 डिग्री, 130, 180, 150, 180, 120, 60, 180, 100 प्लस 80, 110, 170, अभी बताया था नहीं आपने ये वाला। 160। 160। ये ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ये आसन कोण मैं ये आपने अभी बताया भी था। ये 110, 150। मैम ये बताया था आपने। हाँ मतलब आप खुद भी देख सकते हाँ, हो। बाकी सब में एक आपको लाइन नजर आ रही यस है, बट मैम। इसमें यस लाइन मैम। नजर नहीं आ रही है। और नहीं इसमें आ रही। 180 डिग्री भी नहीं नहीं आ आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया? बहुत आसान क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी एक रेखा है। पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। मैम हो गया। वेरी गुड, क्या बात है। जल्दी जल्दी से हो आंसर। गया मैम। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर हो गया करते मैम। हुए यहाँ पर सभी बच्चे। शाबाश, आज तो मतलब मैम हो 100% रिजल्ट जा रहा है सारे क्वेश्चन का। शाबाश, मैम हमारा वेरी गुड। अभी ना आपने गलत किया है बेटा, अब वो ध्यान से देखना। अब आपको पता है कि x में 120 में अगर आप x को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो आप 120 को आप दूसरी तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा। 60 आपको इतना ए। लंबा मेथड करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधे जो आपको कौन दिया है 180 में से माइनस उसको कर दो 120 120। में से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आया Yes, सब? ma'am. या तो आपने कहीं ना कहीं यस मैम। कैलकुलेशन में गलती हुई है या क्वेश्चन पढ़ने में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अभी सभी बच्चे पहले ध्यान से देख लो। थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन उससे अलग क्वेश्चन है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना उसमें पूछा था नहीं है, दिए गए कोणों में नहीं है युग्म। यहाँ पर पूछा है कौन सा रैखिक युग्म है। तो ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है किसी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जिसका रॉन्ग होगा वो जरूर पूछना बेटा। जिस बच्चे का मैम रॉन्ग हो गया। समझ में नहीं आया है कहीं ना कहीं। मैम हो गया। वेरी मैम गुड, हमारा भी। मैम हो गया। शाबाश। मैम हो गया। 7 बच्चों ने कर दिया है। 3 बच्चे रह गए, जल्दी से आंसर करो। कौन बच्चे रह गए हैं बेटा? अच्छा आप लोग जोड़ के देख रहे हो क्या सारे? भावना, कोमल, महक, तमन्ना मैम आपने हमने कर दिया। कर दिया। प्राची आपने कर दिया। यस मैम। ओके महक आपने। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही, कट रही है। अच्छा अब शायद कोमल आपने कर दिया एक। अच्छा यस हाँ मैम। सबने कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए। क्योंकि इनको जोड़ने पर 180 डिग्री, इनको जोड़ने पर 90 डिग्री, इनको जोड़ने पर 160 डिग्री, इनको जोड़ने पर 120। तो हमें पता है 180 डिग्री आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। मैम हमारे पोल का वो नहीं आ रहा ऑप्शन। आप तो मतलब सबमिट नहीं कर पाए। एक बार दोबारा से देखना।
आपका आंसर सबमिट नहीं हुआ था क्या महक? शायद कुछ नेटवर्क इशू मैम है। पोल हाँ मैम हमारे पोल को नहीं हो रहा। चलो चार आप बता दो ऐसे ही महक, कौन सा आंसर होगा इसका? सभी बच्चों ने कर दिया सही से, ए आंसर होगा। तो बताओ सारे बच्चों को समझ में आया जो भी हमने पढ़ा? यस मैम। यस मैम। हमने Yes, दो ma'am. चीजें पढ़ी। मैम ये आएगा। हाँ ए आएगा, वेरी गुड। हमने आसन्न कोण समझे पहले, आसन्न कोण क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोणों का रैखिक युग्म पढ़ा। तो ये दोनों ही चीजें अगर आप रैखिक देखोगे, युग्म। रैखिक युग्म तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 6th चैप्टर के लिए। जो आपका 6th चैप्टर है ना, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लो, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, ओके।